अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके सर पर आपके वालदैन का साया कायम रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से पहली तो आपसे ज़रा मैं ख़बर दिलाऊँ। एक शोर है बरपा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइंदा चंद दिनों में इंग्लैंड जा रहे हैं। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है यूथिया ब्रिगेड और उनके जो यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उन्होंने इससे आगे पता नहीं क्या क्या प्लान बना रखे हैं कि मियाँ साहब हमेशा के लिए जा रहे हैं, मियाँ साहब जाकर वहाँ पे बयानियाँ बनाएंगे और मियाँ साहब को रोक लिया गया है। मियाँ साहब ने जाकर वहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाना है जो यहाँ पर बैठ के नहीं बना रहे। देखें, इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क में सुबह से लेकर शाम तक लोगों को रिलीफ देने के में लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बना रहे हैं। मैं आपको एक बात तो कन्फर्म करूं कि अगले महीना डेढ़ महीना तो किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं है। कोई ऐसे जो बड़े ही एक जैसे कहते हैं ना कि आपके ख़ानदानी ज़रा से जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक अगले महीना डेढ़ महीना किसी किस्म की कोई मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की इस तरह की कोई प्लानिंग भी नहीं है। उसमें अगर कोई अचानक आ जाए तो एक अलहदा बात है, लेकिन एक प्लानिंग होती है अगले महीने डेढ़ महीने की। उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज साहब पाकिस्तान में हैं और ना कि वो पाकिस्तान में हैं, एक तो वो इंग्लैंड जाने वाली कोई खबर ही नहीं है कि इंग्लैंड जा रहे हैं, और दूसरा अगर जाएंगे भी तो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। फैमिली है उनकी, जाहिर है वहाँ पर बच्चे हैं उनके, वहाँ पर दोनों बेटे वहाँ पर हैं, फिर उसके बाद एक पूरा एक ख़ानदान उनका वहाँ पर बसा हुआ है, और फिर उनके कुछ मेडिकल के जो इशू हैं वो भी हैं, तो जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ही जीना मरना है सबका, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनकी पूरी उम्र ही इस मुल्क को सर्व करते गुजर गई है, वो अब पाकिस्तान में वहाँ पर जो होते थे तो वो वहाँ के विश करते थे कि मैं मरी जाऊँ, मैं लाहौर की तरक्की देखूँ, मैं पाकिस्तान आगे लेके जाऊँ। और ख़ुदा ने ये मौका दिया है उनको। राइट हैंड पे उनका उनका भाई मरकज़ की हुकूमत कर रहा है, लेफ़्ट हैंड पे उनकी बेटी पंजाब की हुकूमत कर रही है, और इसको छोड़कर वो कहीं और जाएंगे, सवाल पैदा होता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हम कहे जा रहे हैं कि सरगर्म, तो वो हो चुके हैं। उन्होंने पहले अवाम को देखे ना, ये मेरे ख्याल में देखना चाहिए उन यूट्यूबरों को कि अवाम को ऑलरेडी 45 अरब रुपए का बिजली का रिलीफ दे चुके हैं मियाँ मोहम्मद नवाज साहब। ये पीछे बैठे मियाँ साहब ही कर रहे हैं, फिर सरगर्म हुए हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि अवाम को किन किन शोबों में और कहाँ कहाँ रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अहम मौज़ूआत हैं, कानून साजी है, जिनको पहलुओं को देखना है। इस मकसद के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया है। नवाज शरीफ ने कल मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास लाहौर में तलब किया है। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरियम नवाज समेत लीगी क़यादत जो है इसमें शरीक होगी, और मौजूदा सूरत हाल में इजलास बहुत अहम है। इजलास की आइंदा सूरत हाल पर तगड़े फैसले होंगे। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब भी सरगर्म हैं। उन्होंने हुकूमत और कानून साजी के लिए मौलाना फजल रहमान से अहम तरीन मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद का खैर मुकद्दम किया। दोनों में 1-to-1 मुलाकात, 1-on-1 मुलाकात हुई। मौलाना फजल रहमान को शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शमूलियत की बाकायदा तौर पर दावत दी, जिस पर बताया गया कि मौलाना ने आइंदा चंद दिनों में सोच कर बताने की या बिल्कुल कोई अहम पेशरफ्त होगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो मर गई यूथियां दी माँ जमन वाली। डेफिनेट अगर उनका जितना भी इस वक्त जो यूथियों का एक जिसे कहते हैं ना कि यूथियों को जो एक आसरा है, उम्मीद है, वो ये है कि खान साहब की जो तहरीक है उसको लीड करने के मौलाना फजल रहमान साहब हाँ कह दें। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश को कबूल कर लिया, और जहाँ तक हमें हमारी ख़बरें हैं, वो जो KPK की गवर्नरशिप है वो भी मौलाना फजल रहमान साहब को दी जा सकती है, बल्कि दी नहीं जा सकती। बहुत सारे ज़राए तो ये भी बताते हैं कि ये बात कन्फर्म हो चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है ये ऑफ़र वो कर चुके हुए हैं कि जो KPK की गवर्नरशिप है वो मौलाना फजल रहमान साहब ले लें और वो हुकूमत के साथ चलें। अच्छा, मौलाना से शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना हमारी ख्वाहिश है आप हमारी फिर सरपरस्ती करें। जिस तरह आपने PDM के दौरे हुकूमत में सरपरस्ती की और इमरान खान साहब के उस जो जालमाना किस्म का दौर था, आपने बड़ा डट कर मुकाबला किया, तो हम चाहते हैं कि आप पुराने साथी हैं, हमारे साथ चलें। मौलाना जवाब दिया, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे,
आपने ही रास्ता बदल लिया। ये मुलाकात पीटीआई के लिए किसी भी तरह से अच्छा शगुन नहीं है। मौलाना को इस्तेमाल करके अपने अज़ाइम पूरा करने चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अता तारड़ भी इस मुलाकात में शामिल थे और उनको जो मनाया जा रहा है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने मौलाना फजल मान साहब को अपने साथ चलने की दावत देनी है और उनको हुकूमत में शामिल करना है, तो मौलाना साहब कभी इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप देख सकते हैं। और उसका रिज़ल्ट आपने इमरान खान साहब की हुकूमत को जाते हुए पहली दफ़ा तारीख़ में वो देखा था कि इससे पहले कभी पाकिस्तान में अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। वो मौलाना साहब, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की पॉलिसियों की वजह से हुआ था। एक और अहम पेश रफ्त है, दोहरी शहरियत वाले जजों की छुट्टी होने जा रही है। हुकूमत ने ऐसे कानून पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके तहत दोहरी शहरियत वाले जज फारग हो जाएंगे या फिर उन्हें दोहरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। मुमकिन है कानून का इतलाक़ पुरानी तारीखों से किया जाए। यूँ मौजूदा जज जो दोहरी शहरियत रखते हैं वो भी रगड़े में आएंगे और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त एक से ज़्यादा जज दोहरी शहरियत रखते हैं। अच्छा, कैसी कमाल की बात है, ये जज सुबह से लेकर शाम तक आपको जिस किस्म के मतलब अब अगर इनके सामने कोई ओवरसीज़ का केस चला जाए तो वहाँ पे जनाब और जी वहाँ पे ये बाकायदा जुगते मारते हैं, और जी आप लोगों ने वहाँ पर डॉलरों के लिए अपनी जो शहरियत छोड़ दी थी, तो अब आप मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपके यहाँ पे क्या कंसर्न है? और ख़ुद बैठे हैं, दो दो मुल्कों की शहरियत रख कर बैठे हैं और फैसले पाकिस्तान में कर रहे हैं। बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, कारोबार कहीं है, बिज़नेस कहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जज होना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर जजों की जो मौजें होती हैं वो तो फिर आपको पता ही है, वो एक अलहदा कहानी है, स्टोरी है। तो इसमें अब जो ज़हन आप लोगों जो नाम आप लोगों के जहन में आ रहा है वो मेरे जहन में भी है, बट मैं नाम लेना नहीं चाहता। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जज साहब जो है ना वो तो बिल्कुल तैयारी कर लें, वो तो इस रगड़े में मेरे ख्याल में सबसे पहले आएंगे। कितनी ज़्यादती है देखें जी, मतलब आप दुनिया जहान को लेक्चर दे रहे होते हैं और ख़ुद आपने, वो याद है आपको इमरान खान साहब के दौर में एक आसम बाजवा साहब थे जो रसीदा कड्डो के नाम से मशहूर हुए थे, उनकी जब करप्शन की कहानियाँ आई तो इमरान खान ने, मैंने चेक कर लिया, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। तो यहाँ इस्लामाबाद वाले हाई कोर्ट का जब केस खुला था जज का, तो उसने भी कहा था जी कि मैंने अपने जज के बड़े जज के पास जो है ना वो जमा करवा दिया था, मतलब किसी को नहीं पता लेकिन उनको जमा करवा दिया था। ये है वो ज़्यादती जो इस मुल्क के साथ हो रही। खैर, नईम हैदर पंचोता साहब PTI के वकील है, बहुत आप उनको देख सकते हैं, उनका जो रवैया है वो TV पर अक्सर नून लीग की ख़वातीन के साथ, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ से मुतल्लक बेहुदा गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है। नईम हैदर से मुतल्लक एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि मसूफ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन यानी हुकूमत से 2 साल में 45 लाख रुपए वसूल कर चुके हैं। अब अंदाज़ा करें कि जो वकील हुकूमत से पैसा लेता हो वो इमरान खान का कैसे मुखलिस हो सकता है, इमरान खान के ख़िलाफ़ दोनों तरफ से खेल रहा है। ये बात हमने कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इमरान खान की सफ़ों में ये वकील छोड़ा हुआ। तो उस वक्त हमारी ट्वीट आप देख सकते हैं, ट्विटर पर जाकर हमारे हैंडल पर अभी भी ट्वीट मौजूद है। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो नहीं इमरान खान के लिए जान दे देगा। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना छोड़ा हुआ बंदा है, हुकूमत का ही बंदा है। देखिए, अगर वकील सियाने हो ना तो जो मुलज़म होता है ना उसके बाहर आने के चांस होते हैं। इमरान खान अपनी ज़ुबान और अपने वकीलों की वजह से आज अंदर पड़ा हुआ है, वरना देखें अगर देखा जाए तो इस मुल्क के जजों ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि इमरान खान साहब को जो है वो जितनी जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए। लेकिन उनके नालायक वकील, बल्कि नालायक वकील नहीं, 2 नंबर वकील जो दूसरी साइड पर मिले होते हैं, जो इसे आप ये भी कह सकते हो, नहीं कहते पाकिस्तान से वकील नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट जज ही कर लेना चाहिए। तो हुकूमत ने जो है ना वो मुखालिफ जो पार्टी है ना इमरान खान, उसका वकील हुकूमत ने किया हुआ है। तो इमरान खान से जो दिहाड़ी लगती है वो लहदा है, और प्लस जो शोहरत की बुलंदियाँ हैं वो लहदा है। आप मतलब कि फटेबाज टाइप एक वकील थे, तो आपका इमरान खान के नाम लगने के बाद आप पंचोता होगी हर जगह पे। बट एनी हाउ, ये स्टोरी आपने भी देख लिया कि हुकूमत से पैसे ले रहे हैं तो फिर इमरान खान बेचारा तो फारग ही है। गंडापुर के लिए एक और मुश्किल आन खड़ी है। मसूफ ने जब अपनी कबीना से लोगों को निकालना शुरू किया तब से फारवर्ड ब्लॉक और तहरीक अदम इत्मीनान का ख़तरा भी मंडलाने लगा है। रही सही कसर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर ने पूरी कर दी है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इत्मीनान खो चुके हैं, उन्हें इत्मीनान का वोट लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक सॉफ्ट रिमाइंडर है, आइंदा कानूनी तौर पर कहा जाएगा और मुमकिन है गंडापुर वज़ीर आला ना रहे। ये हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर लोगों के बड़े मसाइल हैं।
देखिए 12 साल से एक पार्टी की मुल्क में सूबे में हुकूमत है और सूबे की हालत जो है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने जितना बजट है या तो वो बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करते रहें या फिर डिजिटल मीडिया पर स्पेंड करते रहें। तो ये जो पुलिस का निज़ाम और सेहत का निज़ाम और एजुकेशन का निज़ाम और बल्ले बल्ले, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिस सूबे के वज़ीर आला उस्मान बज़दार था, उस वक़्त आपने पंजाब का हाल देख लिया था और अभी KP का गंडापुर है तो वहाँ पर क्या हालत होगा। तो बस इसको मेरे ख्याल में जो तरक्की जी की थी सानू पता ही है। नवाज शरीफ की लंदन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये मियाँ साहब इत्थे ही ने, ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल का तो ਤੁਹਾਨੂੰ दस चुके हैं। बहरहाल एनी हो, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कानून साजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये दूसरी दोहरी शोहरत वाले जो जज है उनको आउट होना चाहिए? अगर आपने पाकिस्तान में जज रहना है तो आपके पास शहरियत एक ही होनी चाहिए। सवाल का जवाब ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने वाली बात तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट पहले ही कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।